क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों की मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ जो है जी, आपका नाम? मेरा नाम निविता ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डंगाकोट में मैंने 10th अपनी कंप्लीट की है और मेरे 10th में 400 से 363 आए हैं और आगे मैंने आर्ट्स की स्ट्रीम ली है और लेजिस्लेटिव लॉ का कोर्स करना है मेरे को। निविता, थोड़ा बताइए अपनी 10th की प्रिपरेशन के बारे में, किस तरीके की स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे पढ़ते थे आप, क्या? मैंने सेल्फ स्टडी की है, कोई ट्यूशन वगैरह बाकियों से कोई मतलब हेल्प नहीं ली है। तो ज़्यादातर मेरे टीचरों का सपोर्ट रहा है। हमारे वहाँ इतना कुछ होता नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, बट फिर भी मेरे टीचरों ने मेरी बड़ी हेल्प की है, सभी की करी है। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादातर वही है। और क्या चाहते हो आप कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या कुछ चीज़ें इतनी हो ताकि बच्चों को और अच्छे से पढ़ाई हो? किन चीज़ों की आपको लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में वो उपलब्ध होनी चाहिए? टीचर्स के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य सुविधाओं के मामले में? गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर मतलब टीचरों की कमी रहती है, मतलब जिस पोस्टें होती भी है बट फिर भी टीचर इतने ज़्यादा पूरे नहीं होते हैं, पर फिर भी हमारे स्कूल में ज़्यादातर ठीक ही था। जिन्होंने कंसिडर किया कि यहाँ के बच्चों ने जो पढ़ाई के फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये पहला ज़रूर है, लेकिन ये कंटिन्यूड एक एफर्ट रहेगी। वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट प्लेयर्स जब मिल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समाज में भी और ज़िले में भी और यूटी स्तर पे भी बेहतर हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा लेके बाकी लोग भी इस तरीके से आगे आएँ। वो बच्चे जो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, मदद करें, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ब्रिलियंट है लेकिन किसी वजह से कहीं पे पहुंच नहीं पाते। एडमिनिस्ट्रेशन तो जो अपनी तरफ से थ्रू डिफरेंट स्कीम्स कर रहा है, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उससे और बेहतर और ज़्यादा डीप रीच आउट हो जाएगा। तो ऐसे इवेंट्स होपफुली अमर उजाला जैसे ऑर्गेनाइजेशंस करते रहेंगे और ज़िले का बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं। ऐसा अगर हम बात मीडिया की करें तो मीडिया का काम रहता है कि एक पुल बांधना या प्रशासन के समक्ष कोई बातें रखनी हो, लेकिन बच्चों को लेकर एक नई पहल जो है रियासी में पहली बार हुई, तो क्या मानते हैं कि इस तरह की पहल अच्छी होगी और बच्चों का भविष्य और बेहतर हो पाएगा? जी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये एक बहुत बेहतर पहल है अमर उजाला ग्रुप की तरफ से और उम्मीद करेंगे कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़िले में चलती रहें फॉर बेटर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, एज ऑल्सो ensuring that they feel proud and their parents feel proud कि जब उनका सम्मान होगा पूरे समाज में सबके सामने तो वो खुशी जो माता पिता को होती है उसका एक अलग ही लेवल होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम निवेदिता शर्मा है। मैं गुरुकुल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से 12th की है मैंने और मेरे 12th में 97.5% थी। निवेदिता, थोड़ा बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी थी 12th में? किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या टाइम शेड्यूल रहता था आपको? सर आज सच कोई टाइम शेड्यूल तो नहीं था, कोई टाइम बाउंड नहीं थी। जब मुझे लगता था करना था तो मैं कर लेती थी और स्टार्टिंग से मैंने प्रिपरेशन की और एंड तक कोई ज़्यादा स्ट्रेस रहा नहीं और कोई पूरे टाइम शेड्यूल के साथ मैंने प्रिपरेशन नहीं की। अच्छा, तो अब अभी क्या सोचा आपने, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप 12th के बाद? सर नेक्स्ट मैं फ़िलहाल ड्रॉप ले रही हूँ और नीट की कोचिंग ले रही हूँ। अच्छा, नीट की कोचिंग ले रही, तो उसको Yes, लेकर किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? जो आपके जूनियर्स हैं जिन्होंने सोचा है कि हम भी नीट एग्ज़ाम देंगे, तो आप किन टॉपिक्स को या किन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं जो बच्चे वो भी करें ताकि वो भी सफल हो पाए? सर फिलहाल मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं है, बट हाँ जिस तरीके से टीचर गाइड करते हैं उस तरीके से चल रही हूँ। अब मुझे बताइए, जो ये प्रोग्राम है अमर उजाला का, इस तरीके के बच्चों को जब जो बच्चे सम्मानित होते हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल होता है, उनके मॉरल बूस्ट के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए? सर बेनिफिशियल तो है,
अब हमें जो देखेगा कोई तो उसे भी इंकरेजमेंट मिलती है कि हमने भी कुछ करना है, तो इस तरीके से चलते रहने चाहिए सो दैट सबको पता लगे, सबको इंकरेजमेंट मिले। का जो उन्होंने आज फंक्शन यहाँ पे रखा था, यू नो इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डेज व्हेन वी वर स्टूडेंट्स मेनी इयर्स बैक। ये हमें याद दिलाता है जब हम छोटे बच्चे होते थे और जब हमें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उसके लिए अगर कभी भी कोई सर्टिफिकेट या मेडल या कोई प्राइज मिलता था तो कितनी खुशी होती थी। और स्टेज पे आके क्योंकि सारा स्कूल या सारा कॉलेज आपको देख रहा होता था, टीचर्स देख रहे होते थे, आपके फ्रेंड्स देख रहे होते थे, हाउ गुड यू गुड। तो इसके लिए आपका तिवारी जी और तिवारी जी की पूरी टीम का धन्यवाद। दूसरा, ये जो प्रोत्साहन है बच्चों, ये इसलिए है कि आप लोगों की मेहनत जो आप लोगों ने 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा में की, उसके बारे में समाज के भिन्न अंग आपका स्वागत भी करते हैं, आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि ये आपका हिस्सा बने, आपके जीवन का हिस्सा। सक्सेस इज नॉट अ वन डे स्टोरी, ये याद रखिए। सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, ये भी याद रखिए। ये लोग कहते हैं जी वो पढ़ता नहीं है, इको रात पढ़ता थे फर्स्ट आइडेंटा, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। मैंने भी पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की है, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने सालों साल दिए हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर बिग पीपल। जनरली यू सी द सक्सेसफुल मैन, you don't see the efforts that have been put to become that successful man or the woman. आजकल नारी शक्ति का जमाना, नाराज हो जाएंगे नहीं तो सारे, सिर्फ मैन ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेरी आप सब बच्चों से जो स्टेज पे आए और जो स्टेज पे नहीं भी आए लेकिन अपने घरों में, स्कूलों में है, एक चीज तो याद रखिए बेटा कि कांस्टेंट मेहनत आपको बेहतर स्टूडेंट, बेहतर शहरी, बेहतर बिजनेस पर्सन, बेहतर ऑफिसर बनाता है। आज जब हम अपना काम करने के लिए सुबह ऑफिस आते हैं तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि जो काम है उसको कर पाए, उसको सही तरीके से कर पाए और उसको मेहनत से कर। तो आफ्टर पुटिंग इन सो मेनी इयर्स ऑफ स्टडीज एंड जॉब एंड सर्विस, अगर हमें इस उम्र में मेहनत करनी है, ये इतना बड़ा अखबार जो चल रहा है, जो बताया गया है कि लगभग 60-70 सालों से चल रहा है, तो ये भी रोज अपने आप को इस सिस्टम में, इस कॉम्पिटिटिव सिस्टम में प्रेजेंट रखने के लिए कॉन्स्टेंटली मेहनत करें। अगर आज मैंने 80% स्कोर किया तो माय टारगेट शुड बी कि मैंने मेहनत करके उस स्कोर को बेहतर करना है। अगर मैंने आज स्पोर्ट्स में सेकंड पोजीशन ली है तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैंने मेहनत करके फर्स्ट के लिए। मेहनत जरूरी है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। अब हम कृष्ण जी की सारी बातें नहीं मान सकते,
हम कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें, फल की आशा जरूर रखें, लेकिन अगर फल वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं तो उससे निराश ना हो, फिर और मेहनत करें। और एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आप वो सब पाएंगे अपने जीवन में जिसकी आप आशा करते हैं, जिसकी आपके माता पिता आपसे आशा करते हैं। मैं अभी जब स्टेज कर रहा था, मैं डीएसपी साहब से यही बात कर रहा था। वन थिंग व्हिच वरीज मी अबाउट रियासी, एक चीज कि हमारे बच्चे जो तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को और मेहनत करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ सीओ साहब हमारे टीचर्स को भी और मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप मेहनत नहीं करें। रात को, दिन को, किसी भी वक्त ये ना समझें कि अब मेरा आराम करने का वक्त है। पुरानी कहावत मान्य है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना, खेलोगे कूदोगे फिर भी बन सकते हो। तो फिर अगर खेल कूद में जाना है तो फिर भी उतनी ही मेहनत करनी, उससे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि टॉप लेवल जो है उधर पहुंचने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम हर चीज में करना पड़ता है। अपने जीवन में अपने शरीर को देखेंगे आप, तो जो आप खाते हैं तो आपका शरीर उसको पचाने के लिए परिश्रम करता है, आपका जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो परिश्रम करता है। तो भगवान ने हमें इस धरती पे इसीलिए भेजा है कि हम कुछ अच्छा करें। कुछ अच्छा करने के लिए आपका अपने जीवन में सक्सेसफुल होना, किसी पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप किसी एक ऐसी पोजीशन पे होंगे कि उनको लगे कि ये कुछ कह रहा है तो मानने हैं। अगर मैं आज डीसी नहीं होता था तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उस स्थान पे पहुंचने के लिए, अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए, अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर अचीव करने के लिए, अपनी स्पोर्ट्स में अच्छी पोजीशन अचीव करने के लिए, अपने माता पिता का अभिमान करने के लिए, अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम, ये भी याद रखिए। मैं उम्मीद करूंगा जिन बच्चों को आज अमर उजाला ग्रुप ने सम्मानित किया है वो इससे प्रेरणा लेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के, अपने भाई बहनों के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगले साल मैं उम्मीद करूंगा जब अमर उजाला दोबारा ऐसा फंक्शन यहाँ करेगी तो और ज्यादा बच्चे हम सम्मानित कर पाएंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे, और आने वाले सालों में आप सब जिले का, अपने माता पिता का, अपने स्कूलों का, अपने टीचर्स का, देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छी जगहों पे जाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा शहरी और अच्छा व्यक्ति बनेंगे। इसी के साथ मैं शुक्रिया एक बार फिर करता हूँ अमर उजाला वालों का। मैं शुक्रिया करता हूँ यहाँ पे आए हुए सारे बच्चों का, उनके माता पिता अगर कुछ हैं, उनके टीचर्स जो हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ द टीचर्स विल कीप ऑन एनहांसिंग द कैपेसिटीज ऑफ देयर स्टूडेंट्स एज आल्सो ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि अब दुनिया हर 24 घंटे के बाद बदल रही है। एंड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेयरिंग यू इन द आईज, आप ये मान के चलिए कि रोबोटिक टीचर्स इज नॉट अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम ओवर हियर। तो हमें उन रोबोट्स को हराना चाहिए और अपने बच्चों को और बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बच्चे आ रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस है, बच्चे स्टेज पर आ जाए। कोई गीत सुना दो, मेरी हार को जीत बना दो। आए वो रहनुमा बनकर हमारे बीच, अपने शब्दों से हमारे जीवन को संगीत बना दो।
अब इस प्रोग्राम की शोभा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।